गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल पीछे हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस प्रकार करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये कहता है कि आप साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारे है, इसको आप 2 इनवर्स एक्स के इक्वल प्रूव करो जब आपके डोमेन यहाँ लाई करते हैं। वैसे तो साइन इनवर्स एक्स के डोमेन क्या होते हैं, एक्स कहाँ लाई करता है साइन इनवर्स एक्स में, आपको पता है -1 से 1 लाई करता है। बट यहाँ इसलिए है कि यहाँ जो रूट के अंदर एक्स है वो कुछ वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए यहाँ डोमेन दिए हुए हैं, हम उन्हीं के अंदर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ भी आपके डोमेन दिए हुए हैं, उन्हीं के अंदर फाइंड आउट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बहुत ही अच्छा है कि आपको वहीं से क्वेश्चन के अंदर से ही ये पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, क्या मान करके चलना है कि आप इस तक पहुंचे। देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड जैसे हम लेंगे राइट के इक्वल प्रूव करेंगे, तो आप लेफ्ट साइड लेते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स, ये है, हमें इसको ये प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करेंगे, लेकिन कौन सा फॉर्मूला माने, एक्स को क्या मानने कि आपका कौन सा फॉर्मूला बने। देखो जैसे इसमें क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स को आप साइन मान लेते हो या कोस मान लेते हो तो आपके फॉर्मूले होते हैं, आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला होता है, यहाँ आपका अप्लाई हो जाएगा, है ना। बट टेन माने यदि आप 1 माइनस टेन स्क्वायर आपका फॉर्मूला नहीं है तो वहां अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे भी राइट साइड क्या है आपकी, साइन इनवर्स है, इसका मतलब आप एक्स को क्या मान लो, साइन, एक्स को क्या मान लो, साइन, क्योंकि फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले हमें ध्यान में होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मानने होते हैं। तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ एक्स को साइन ए मान लेते हैं, एक्स को क्या मान लेते हैं हम, साइन ए। अगर कहीं जरूरत पड़ी आपको, अगर कहीं जरूरत पड़ी आपको ए की, तो क्या होगा, साइन इनवर्स है। ए की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपकी, साइन इनवर्स है। नाउ ये क्या बनेगा देखते हैं, साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, आपने क्या माना है एक्स को साइन ए, यहां आपका क्या बनेगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, साइन इनवर्स 2 साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ रूट में कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, यहाँ हमने ए मान रखा है तो कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोस ए आपका यहाँ रिजल्ट आएगा, आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आपको पता है फॉर्मूले फिर आपको याद होने चाहिए, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, पता है ना आपको। +1 में जाइएगा, पढ़िएगा फॉर्मूले, पढ़ने बहुत जरूरी है, फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। तो साइन 2a लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, साइन 2a। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन से वाली, ये वाली, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स हो तो एक्स होता है, क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2। तो यहां से आप इसको 2a लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, 2a। ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स एक्स, फाइंड आउट कर रखा है आपने। तो आपने लेफ्ट साइड लिया था, राइट साइड इक्वल कर दिया, तो आप कह सकते हो कि किसके इक्वल है, राइट साइड के इक्वल है। यानी जो ये आपके ये जो क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो हमें खुद ही बता देते हैं कि आपको कैसे चलना है,
क्या मानना है, क्या करना है, बशर्ते कि थोड़ी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर्मूलों की। किसके फॉर्मूले? आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले आपने 11th क्लास में किए हैं वो कैसे अप्लाई होंगे, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो जैसे ये था और हमें राइट साइड पे इनवर्स साइन इनवर्स पे जाना था, तो हमने एक को साइन ही मान लिया क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है। अब जैसे नेक्स्ट में है सेम है ये और ये दोनों सेम है, बट यहाँ क्या प्रूव करना है आपको? 2 cos इनवर्स। अब आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, 1 माइनस कोस स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, तो ये हमारी सेंस कहेगी कि हम इसको यहाँ इसके लिए क्या मान लें? x को कोस मान लें। क्या मान लें? कोस। तो देखते हैं कोस मान करके वो बनता है या नहीं बनता। लेफ्ट साइड लेते हैं हम, यही है आपकी लेफ्ट साइड साइन स्क्वायर 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप पुट करेंगे x को कोस ऑफ ए, पुट किया हमने x को कोस ऑफ ए, और यदि कहीं जरूरत पड़ती है a की तो आप क्या लिख सकते हो? कोस इनवर्स x लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हैं ना जी। ये क्या बनेगा अब आपका? साइन इनवर्स 2 कोस ऑफ ए रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर, यही बनेगा साइन इनवर्स 2 कोस ऑफ ए, और ये साइन ये बनेगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ये बनेगा, ये साइन स्क्वायर का रूट है ऊपर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन 2a का ही फॉर्मूला हो गया ना, आगे पीछे लिख रखे हैं बट फॉर्मूला तो आपका यही बनेगा, हमने लगा दिया जी। फिर वही आपका ये वाला रिजल्ट साइन इनवर्स साइन 2a, एंगल 2a है, ये 2a हो जाएगा। 2a को यहाँ क्या लिख सकते हो आप? कोस इनवर्स है, और यही हम कह सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड है। यानी थोड़ा सा बस सोचना है कि क्या माने, साइन भी मान सकते हैं बट लास्ट में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो हम पहले ही कुछ ऐसा मान लें कि जिससे हमारा सही ही आए। ऐसे भी देखेंगे हम जिनमें ऐसा मानेंगे हम और वो कन्वर्ट करेंगे हम, हमें कन्वर्ट करना आता है, तो इस प्रकार आपको हम कह सकते हैं कि हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन के अंदर ही सारा का सारा सॉल्यूशन आपका क्या होता है? छिपा हुआ होता है। उसी के अकॉर्डिंग जैसा फार्मूला बनेगा हम वही लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 4। ये है, कहता है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो आप। तो लेफ्ट साइड लेंगे हम tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। बड़े से छोटे पे जाना आसान रहता है। यहाँ ये साइड इधर भी दी हुई हो सकती थी, ये साइड इधर भी दी हुई हो सकती थी, अगर वे उधर होती तो हम फिर राइट ले लेते, लेफ्ट के इक्वल प्रूव करते। ये हमें थोड़ा सा सोचना है, वो किसी भी तरह लिख सकते हैं, कौन सी भी साइड लिख सकते हैं। अब आप देखें, आपको पता है, आपने फॉर्मूला पीछे सीखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है आपका। इसको यदि हम x मान लें और इसको यदि हम क्या मान लें? y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। बट कब? जब x और y की मल्टीप्लाई क्या हो लेस देन 1। ये कंडीशन थी ना इस फॉर्मूले में। अगर हम यहाँ देखें दोनों की x और y की मल्टीप्लाई करें, 1/2 मल्टीप्लाई में 2/11, 2 से 2 काटेंगे तो 1/11 है, लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये तो हमने यहाँ दिखाया, बट यहाँ हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लगभग 99% कि वो आपकी उस जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने यहाँ तो दिखा दिया, आप चाहे ना भी दिखाएं तब भी आप लगा सकते हैं, बट दिखा दिया अच्छा रहता है। दिखा दें ऐसा कि अच्छा रहता है कि ऐसा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो करो। ऐसा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम,
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई रख दिया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर जो आपका एलसीएम है वो 22, 2 और 11 का 22 से आप डिवाइड करेंगे 11 और 1 की मल्टीप्लाई 11 ही रहेगा। प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन लगा देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे 2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4। नीचे इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम 22 ही आएगा। इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं आप। तो ये तो यहाँ तो 22 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 आ जाएगा। और इससे आगे यदि आप चलें 15 अपॉन 22 और नीचे 20 अपॉन 22 ये बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 15 अपॉन 22 और ये जो है आपका इसके ये डिवीजन में है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। पता है आपको इन रूल्स का, तो ये कट जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स। अब 5 पे कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4। इसी के तो इक्वल प्रूव करना था, तो आप कह सकते हो इक्वल टू आ गया आपका राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप दिखा सकते हो। तो बिल्कुल आसान आसान है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हमें कुछ करना ही नहीं है, या तो सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, या हमें पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला ये कौन सा बन सकता है, कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूले हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, अप्लाई कर देंगे बस, और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये दिया हुआ है और ये कहता है कि आपके जो डोमेन है वो यहाँ है। इस डोमेन के लिए आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। हमें जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिए हुए हैं और फॉर्मूले अप्लाई करते जाएंगे, जो भी फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो tan बनेगा अंदर, बाहर tan इनवर्स है, हमें tan बनाना है। यानी वो कैसे बन सकता है? जब हमें फॉर्मूले आपके ध्यान होंगे और वो लगाएंगे तो अपने आप ही tan बनेगा। नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे एज ए रूल, कोई गलत फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं, सही फॉर्मूले अप्लाई करके। अब देखिए आप 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स का तो आपके पास 1 कैंसिल होता नहीं है इस फॉर्मूले। लेकिन आपके पास अगर फॉर्मूला ये हो 1 माइनस कोस एक्स या 1 प्लस कोस एक्स, तो आपके पास 1 कैंसिल होता है। इसको आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं और इसको आप 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। और cos x अकेला का आपका फॉर्मूला में अकेला कैंसिल नहीं होगा, बट यदि sin x हो तो आप सीधा कैंसिल कर सकते हो। sin x क्या होता है आपका 2 sin x बाय 2 और cos x बाय 2, ये फॉर्मूले बनते हैं। तो यदि हम यहाँ cos बना दें, यहाँ sin बना दें, तो यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, cos 1 माइनस cos हो जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। और वहां ऊपर साइन होगा तो साइन का फार्मूला आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। कोस का फार्मूला मल्टीप्लाई में नहीं होता है, क्योंकि कोस के फॉर्मूले ये होते हैं। जैसे कोस 2x है तो 2, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये होते हैं अगर साइन और कोस में देखें तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 प्लस या माइनस में आएगा तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो कैंसिल कब कर पाएंगे? जब ऊपर क्या होगा साइन। तो देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ही यदि हम अप्लाई करें तो इसको साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा ही तो होता है, तो साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स ही होगा। और इसको आप कोस 90 माइनस एक्स लिख लो, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है
साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस एक्स होता है और कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। नेक्स्ट है tan इनवर्स। अब यहां से इसको अगर हम सारे को थीटा मान लें, इसको यदि हम सारे को क्या मान लें, थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन एक्स 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 ये लगा सकते हैं। 2 साइन थीटा ये इसके अपॉन में 2 करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा और कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 साइन एक्स बाय 2 जो यहाँ एंगल उसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ भी जो एंगल है साइन के साथ और कोस के साथ उसका क्या हो जाएगा, हाफ। नीचे 1 माइनस कोस थीटा, इस सारे को यदि हम थीटा मान लें तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये थीटा है, इसकी आप 2 करोगे तो यही बनेगा, ऐसे लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, और क्या कैंसिल कर सकते हो। देखो साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर आपको पता है, अगर यहाँ साइन स्क्वायर है इसका मतलब ये सारे का स्क्वायर होता है। एंगल के बीच में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में स्क्वायर है, इसका मतलब जो भी पावर है वो सारे की पावर होती है। इसका मतलब ये सारे की पावर है, 2 बार मल्टीप्लाई में है तो एक बार कट जाएगा इससे, साइन इससे और इससे 2 बार मल्टीप्लाई में तो 1 टाइम इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, नीचे ये बचेगा। अब दोनों के एंगल सेम है, दोनों के एंगल क्या है, सेम। और आपको पता है अगर दोनों के एंगल सेम है तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा तो यही रहेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय, बट बाहर तो हमारा tan है, tan होना चाहिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बाहर तो tan है, कोटेंजेंट को आप tan में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हो, 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा क्या है आपका पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। tan 90 और इसको यदि आप थीटा मानो तो tan 90 माइनस थीटा, कोटेंजेंट थीटा ही होगा, तो ये ही होगा आपका। अब आप tan इनवर्स से tan कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे तो माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा और प्लस एक्स बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई बाय 4 बचेगा प्लस एक्स बाय 2। तो आप कह सकते हो ये इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इस प्रकार आप कह पाएंगे कि इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। और हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोस का सीधा फॉर्मूला नहीं था कटने वाला, तो आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक मेथड यदि हम और देखें तो उससे भी कर सकते हैं इसी को। अगर आप इस प्रकार साइन और कोस को साइन में या साइन को कोस में कन्वर्ट नहीं करना चाहें तो हम इसको देखें कैसे कर सकते हैं। हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं इनके, दूसरे फॉर्मूले अपना लो, अप्लाई कर दो, यही है। ये तो आपको समझ में आया होगा, या तो ऐसे कर सकते हैं या देखें। tan इनवर्स बनाना तो tan ही है, तभी आपका इनवर्स खत्म होगा। कोस का फार्मूला ये भी है आपके पास, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है कोस एक्स। तो फिर कोस एक्स क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 1। अब देखो हम 1 को तो वैसे ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, बट ऊपर एंगल हाफ में है तो यहां 1 को हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2।
एंगल तो सेम रखेंगे ना। तो यहाँ वन को हम क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला भी हमने देखा था कि साइन एक्स किसके इक्वल होता है, टू साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू। तो आप ये लिख दोगे टू साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू। तो क्या बनेगा देखिए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस सारे का भी स्क्वायर है, इस सारे का भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, यानी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक रिजल्ट पे पहुंचना, हमें इस सारे को 10 बनाना है कि 10 में क्या बनेगा, उस प्रोसेस के लिए चल रहे हैं, क्योंकि बाहर 10 इनवर्स है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय सॉरी, ये रहेगा। और नीचे आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। नीचे आपका फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए माइनस बी सारे का होल स्क्वायर। खोलोगे तो यही आएगा। अब आप सोचेंगे कि हमने पहले कोस क्यों लिख दिया, साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो ऊपर फैक्टर है कोस इसमें है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर या b माइनस ए का स्क्वायर यदि आप खोलते हो तो सेम होता है, स्क्वायर यदि आप एक्सपेंड करें तो सेम होता है, बट a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते, वो इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर इक्वल होते हैं। बट स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल। तो आप इसको साइन माइनस कोस लिखें या कोस माइनस साइन लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें जरूर कोस माइनस साइन की, तो हमने इसको कोस माइनस साइन लिख दिया। ठीक है, ये बात समझे होंगे आप। यही सोचना होता है कि क्या क्या है, इस प्रकार हम लिखें। अब देखिए, ये पावर दो है, इसका हम दो बार मल्टीप्लाई में है, तो वन टाइम इससे कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा आपका, ऊपर तो ये बचेगा और नीचे आपका एक पावर तो बचेगी ना उसकी, ये बचेगा tan इनवर्स। अब ये है आपका फॉर्मूला बनाने के लिए tan का, हमें पता है कि वो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आपका tan का फॉर्मूला कैसे बन सकता है, और प्लस वन में हम ये सोल्व किया है। आपको पता है कि 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स हो तो क्या होता है, टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स होता है। पता है ना आपको कि 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स क्या होता है, टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स होता है। जाए प्लस वन में करें फॉर्मूले देखें। तो ऐसा बनाने के लिए, ऐसा इसको बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे एंगल में डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाय 2 से, इससे cos x बाय 2 से। तो इसको cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसको cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 tan x बाय 2 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, cos x बाय 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस, यहाँ tan हो जाएगा। अब 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, यही होगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस, ऊपर प्लस है तो प्लस, एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स बाय 2, थीटा क्या है, एक्स बाय 2, तो एक्स बाय 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर सकते हो, तो क्या होगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। पहले भी यही आया था, अब भी यही आया, चेंज तो होगा नहीं। आप फॉर्मूले किसी भी प्रकार अप्लाई करें तो इस प्रकार भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए और किस प्रकार यूज करने हैं इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो प्लस वन बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। तो वो आपको जाएं, देखें और समझें, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th एग्जांपल, इसको कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो।
कोटेंजेंट इनवर्स 1/√x²-1। तो फिर वही बात है कि हमें ये देखना है कि क्या माने हैं, x को क्या माने हैं कि यहाँ कोटेंजेंट बने, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। देखो अगर यहाँ 1 - x² होता तो या तो आप x को क्या मानते कोस, या x को क्या मानते साइन। क्यों? क्योंकि 1 - sin² और 1 - cos² का फॉर्मूला है, बट यहाँ x² - 1 है, x² तो इसका मतलब पहले यहाँ होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक कोई, तब फॉर्मूला बनेगा ना। इसका मतलब देखो आपको पता है कि sec² थीटा -1 का फॉर्मूला होता है और cosec² थीटा -1 का फॉर्मूला होता है। ये tan² थीटा होता है, ये कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर x को चाहे आप सिकेंट माने तो भी फॉर्मूला आपका बन सकता है, x को आप कोसिकेंट माने तब भी ये फॉर्मूला आपका बन सकता है। ये सोचना है, और वो कब होगा जब हमें फॉर्मूले पता होंगे। ये तो 10th के फॉर्मूले हैं, देखें तो आप मान सकते हो। अब क्या माने आप, सिकेंट मान लो, अगर ये ऊपर ही होता तो कोटेंजेंट भी मान सकते थे, बट नीचे आएगा 1/, नीचे कोटेंजेंट में अगर हम 10 में रिजल्ट आएगा और 1/10 तो अभी तो कोटेंजेंट बनेगा ना। तो आप क्या मान लो, पुट कर लो x को सिकेंट थीटा, x को क्या मान लिया आपने सिकेंट थीटा है, सिकेंट जो भी है हमने थीटा मान लिया। अगर आपको थीटा की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, सिकेंट इनवर्स x होगा। अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ ये क्या बनेगा, कोटेंजेंट इनवर्स 1/रूट x को क्या माना है सिकेंट थीटा, स्क्वायर है तो सिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में कोटेंजेंट इनवर्स 1/, सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 पता है आपको tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो tan थीटा बन जाएगा। कोटेंजेंट इनवर्स अब आपको पता है 1/10, 10 क्लास में सीखा ये तो 1/10 क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट थीटा। अब 10+1 में 12th में आपने सीखा है कि क्या कोटेंजेंट इनवर्स, कोटेंजेंट x हो तो x होता है, x कहाँ लाई करेगा ये भी आपको पता है, तो यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, थीटा आएगा, क्या आएगा थीटा। थीटा को क्या लिख सकते हो आप, सिकेंट इनवर्स x। तो ये आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अगर आंसर आपका कोसेक इनवर्स x में तो वो भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ छोड़ रहे हैं, ये आप यहाँ तक ही है। अगर मान लिया ऑप्शन में आ जाता है और आंसर आपका कोसेक इनवर्स में है तो आप कैसे करेंगे, देखें आपको पता है ये फॉर्मूला भी आपने 12th में सीखा है कि सिकेंट इनवर्स x कोसेक इनवर्स x π/2 होता है। अब ये आ गया और कोसेक में कन्वर्ट करना है कोसेक इनवर्स में, तो सिकेंट इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x लिख सकते हो, तो आपको ऑप्शन ये भी मिल जाएगा। बट अब तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म यही छोड़ना है, कह रहे हैं कि कोसेक इनवर्स में होता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला यहाँ क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो। तो बात सारी किस पे है, कंप्लीट जो आपकी टर्म हो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप देखने के बाद सिंपलेस्ट क्वेश्चन को कि हमें मानना क्या है, क्या मानने हम एक्स को, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन होते हैं तो हम रिजल्ट पे पहुंचे, मानेंगे उसी प्रकार की फॉर्मूला बन पाए, फॉर्मूला बन पाए। अब यहाँ अगर x को सिकेंट माना है, कोसिकेंट भी मान सकते हैं, क्या भी मान सकते हैं कोसिकेंट, तब ये आता और इसको नेक्स्ट स्टेप में फिर हम ये लिख देते, इसी प्रकार होता, यानी वैल्यू आपकी सेम ही आनी होती है। इस प्रकार जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो लगाएंगे तो बस पता हमें ये होना चाहिए कि हम क्या माने क्या नहीं माने, दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए कि ये मानेंगे तो गलत हो सकता है तो उसको ना माने। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, क्या रहेगा, ये है आपका एग्जांपल नंबर 7। ये कहता है कि इसको आप इसके इक्वल प्रूव कीजिए, आपको इसके इक्वल जो है क्या करना है, प्रूव करना है। अब जैसे राइट साइड ले लीजिए, आपने क्या ले ली, राइट साइड, क्या है राइट साइड,
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x, ये आपकी राइट साइड है। अगर यहाँ आप कोई इससे सोल्व करना चाहें तो आप देखें x को क्या माने कि आपका tan का फॉर्मूला बने, x को क्या माने कि आपका tan का फॉर्मूला, बाहर tan इनवर्स है तो आप उसे कैंसिल करना चाहें तो देखें ये अगर आप x को tan मान लेते हो, यदि आप x को क्या मान लेते हो tan, तो हमें पता है यहाँ 3 tan हो जाएगा, यहाँ tan क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर हो जाएगा, और हमें पता है वो फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है, यही बनेगा, ये सीधा दे रखा है तो आपने x को tan मान लिया। यदि जरूरत पड़ी कहीं थीटा की तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो देखें tan इनवर्स ये सारा आपका क्या बनेगा, ये बनेगा, ये लिखेंगे पहले, फिर उसको आप tan थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, tan थीटा, tan 3 थीटा, क्या लिख देंगे हम, tan 3 थीटा लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा को आप थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से लेना है ना हमें। अब देखिए आप थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप tan इनवर्स एक्स प्लस 2, और फिर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स, ये तो tan इनवर्स एक्स है प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, और ये tan में ही है 2 tan इनवर्स एक्स, सॉरी 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होता है। तो ये क्या बनेगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होता है आपका 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स में इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने राइट साइड ली, लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर दी, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या आप लेफ्ट ले लें, राइट के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट ले लो, मान लिया यहां से आपने लेफ्ट ले ली, क्या ले ली हमने, ये लेफ्ट साइड, राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो अगर मैं इसको हम x माने, इसको हम y माने, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है जी। देखिए tan इनवर्स x प्लस y क्या है आपका 2x अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाई में y क्या है 2x अपॉन 1 माइनस x, लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स, इसके अपॉन में 1 है, इसको ऐड करना है तो आप एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप क्या लेंगे, एलसीएम, 1 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की मल्टीप्लाई x माइनस एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, आगे साइन किसका है, प्लस का, तो हम प्लस का लगा देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इसी से, तो ये 1 आएगा, 1 और 2x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2x अपॉन, ये भी दो टर्म है, इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ भी आप क्या एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे साइन माइनस का है, आगे साइन किसका है, माइनस का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप 1, तो ऊपर सेम रह जाएगा आपका 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3x माइनस एक्स क्यूब, और नीचे 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो आप कह सकते हैं कि राइट साइड के भी क्या है, इक्वल है। लेफ्टली तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया, राइट, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले अप्लाई करने का पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आने चाहिए,
और किस प्रकार यूज करते हैं ऐसा हमें पता होना चाहिए। फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर एक स्टेप, हर एक चीज क्या है, आसान है, सिर्फ फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं, सीधे, और कुछ है ही नहीं। तो आशा आपको समझ में आया होगा। करते रहिए, चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।